सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का बुक का स्रोत है। आज हम देखेंगे हिंदी कहानी का विकास। छोटा सा अंश है और यहाँ पे जो एक एक लाइन है, एक एक बातें हैं, वह एक एक क्वेश्चन के रूप में उभरते हैं। तो हिंदी कहानी का विकास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का यह अध्ययन शुरू करते हैं। प्रारंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। ठीक, द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है। भारतेंदु के बाद द्विवेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास में, आरंभिक कहानियाँ जो कि सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, इस प्रकार उनका नाम दिया है। इस प्रकार से वह मानते हैं। संबत भी आप देख सकते हैं, सन भी देख सकते हैं, कोई एक ही देखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। संबत सन से 57 साल आगे रहता है। तो वे मानते हैं इंदुमती को, और वे मानते हैं गुलबहार को, वे मानते हैं प्लेग की चुड़ैल को, वे अपनी कहानी जो उनकी खुद की है उसको मानते हैं, 11 वर्ष का समय को, पंडित और पंडितानी और दुलाई वाली को। इस पे क्वेश्चन, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं मानी थी। ठीक, तो यहाँ पे इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियों को सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, इन कहानियों को माना है कि यह आरंभिक कहानियाँ हैं हिंदी साहित्य की, यह आरंभिक कहानियाँ हैं। तो इसमें से आपको पूछ देगा कि कौन सा इसमें नहीं है, किसको नहीं माने हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाता है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है, सन 1900 का। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी का ही है, गुलबहार भी, यह 1902 का है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास का है, 1902 का। 11 वर्ष का समय खुद इनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 1903 का। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी का है, 1903 का। बंग महिला जो कि दुलाई वाली हैं, यानी जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, उनका कहानी दुलाई वाला है, और यह 1907 की है। तो देख सकते हैं कि यह बिल्कुल क्रम से दिया गया है, 1900, 1902, 1902, 1903, 1903, 1907। तो इस प्रकार से इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाला, या इसी क्रम में आप काल क्रम वर्ष में भी लगा सकते हैं, काल क्रम के अनुसार भी, कौन पहले कौन बाद में आया। तो आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन रचनाओं को और रचनाकारों को, रचनाकार तो आएंगे ही, जब रचना आएगी तो इन रचनाओं को, मुख्य रूप से हम बात करेंगे, इन रचनाओं को हिंदी साहित्य के आरंभिक कहानियों में स्थान दिया है। तो यहाँ पे प्रमुख बिंदु क्या है, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शार्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। किसने? प्रेमचंद में। कब? 1908 में सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शार्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता, यानी कि जो विभिन्न विद्वान हैं, शुक्ल जी हैं, बच्चन सिंह हैं, देवी प्रसाद वर्मा है, बढ़वालिया हैं, राजेंद्र बढ़वालिया, तो विभिन्न लोग, अलग अलग सबका मत है, कोई किस कहानी को मानता है, कोई दूसरे कहानी को मानता है। तो देखते हैं कौन किसको मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का ज़्यादा सर्वोपरि रहता है, इनको जरूर, इनका मत भूलिएगा, बाकी भूल भी सकते हैं लेकिन इनका भूल नहीं सकते, लेकिन वैसे तो कोई भी नहीं भूलना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला इंदुमती को मानते हैं। इंदुमती 1900 की है ना, किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक, इंदुमती 1900 की जो किशोरीलाल गोस्वामी की है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ला हिंदी की अब प्रथम कहानी मानते हैं। इसी प्रकार से बच्चन सिंह मानते हैं, बच्चन सिंह प्रलयनी प्रलय को मानते हैं, जो कि 1887 का है, किशोरीलाल गोस्वामी का ही है। इसके बाद राजेंद्र बढ़वालिया हैं, यह मानते हैं जमींदार का दृष्टांत 1871 का है, यह रेवरेंड जे न्यूटन का है, तो इसको मानते हैं हिंदी की पहली कहानी। देवी प्रसाद वर्मा मानते हैं एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि 1901 का है, माधवराव सप्रे का है, नेट के सिलेबस में भी यह कहानी लगी है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर में अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसको प्रथम कहानी स्वीकार किया है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इसको भी माना है। शुक्ल जी इंदुमती को मानते हैं।
और यह माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी में गीता रहस्य लिखा था ना, मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य मराठी में जो लिखा था उसका हिंदी में अनुवाद किया था। कौन? माधवराव सप्रे ने। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो जो रामचंद्र शुक्ल का कहानी है 11 वर्ष का समय, तो इसको शिल्प की दृष्टि से हिंदी का प्रथम कहानी कौन माने हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, मिश्र नहीं, लाल। अगला है बंग महिला, मतलब अगला पॉइंट है, पॉइंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका तथ्य है, फैक्ट है, इंस्ट्रक्शन है। अगला है बंग महिला का मूल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, पता ही है। यह मिर्ज़ापुर के रहने वाली थी और मिर्ज़ापुर के बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका भी माना जाता है, यह भी जानते हैं हम लोग। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ देखना जरूरी है। जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार कुछ भी हैं, उनका वह विधा, जो विधा में उनका दिया गया है, वह विधा की सभी रचनाओं को तो या फिर प्रमुख रचनाओं को तो देखना जरूरी ही है। उसके अलावा हो सके तो जो रचना नहीं भी दी है, जो विधा नहीं है, उन विधाओं को भी देखना है। जैसे राजेंद्र बाला घोष कहानी में है, तो यदि यह उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि लिखे हैं तो उनको भी हमें लेकर चलना है। फिलहाल तो यहाँ उसी को देखते हैं, मतलब कि सेम विधा, कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी को ही देखते हैं। तो इनका जो चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाला, यह नेट के सिलेबस में है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुलाई वाला 1907 का है। बाकी इनका याद रखिए कि कुंभ में छोटी बहू 1906 का है और दालिया 1909 का है। कुंभ में छोटी बहू 1906, दालिया 1909। अगला पॉइंट है भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी को किसको माना जाता है? भवदेव पांडे के अनुसार बंग महिला की चंद्रदेव से मेरी बातें को, क्योंकि इसमें वैसा कहा गया, पढ़ेंगे तो ऐसा मतलब राजनीतिक आपको लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों का प्रयोग हुआ है और उस पर कटाक्ष भी किया गया है। देखते हैं प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार, उनकी कहानियाँ। जैसे कि प्रारंभिक दौर में केशव प्रसाद सिंह हैं, इनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा 1900 की। आपत्तियों का पहाड़ 1900 की है। माधव प्रसाद मिश्र का है पुरोहित का आत्मत्याग 1900 का है। मन की चंचलता भी 1900 का है। गिरिजा दत्त वाजपेयी का है पति का पवित्र प्रेम 1903 का। कार्तिक प्रसाद खत्री का है दामोदर राव की आत्मकहानी। इसके अलावा सूर्य नारायण दीक्षित का है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 का। वेंकटेश नारायण का है एक असरफी की आत्मकथा 1906 का। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यह कहानीकार हैं। इनका है राखी बंध भाई 1909 का। तातर और एक वीर राजपूत 1910 का है। विश्वम्बर नाथ जिज्जा का है विदीर्ण हृदय। इसके बाद है राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका कानों में कंगना है 1913 का है, याद रखिए, या नेट के सिलेबस में भी है। इसके अलावा कौन सा है? बिजली भी इन्हीं का है। विश्वम्बर नाथ शर्मा का है रक्षाबंधन 1913 का है, रक्षाबंधन 1913 का है। इसके बाद प्रमुख पॉइंट क्या है? गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। तो गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियों की बात की जाए तो एक के दो 1906 का है और मेरा पुनर्जन्म, एक के दो और मेरा पुनर्जन्म। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हिंदी कहानी के प्रारंभिक हिंदी कहानी का विकास हमने यहाँ पे देखा एक छोटे से अंश में। कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर हम इससे ही छोटे छोटे पार्टों में कहानियों को सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के बुक में उपस्थित कहानी को हम लोग पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।